नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनौट ने कहा, इतना विभत्स अपराध करने वाला सहानुभूति का हकदार नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली और एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा यह स्पष्ट होना चाहिए कि कुख्यात अपराधी की मदद आखिरकार कौन कौन कर रहा था। 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाले अपराधी का मरना महत्वपूर्ण विषय भी है, लेकिन इस मामले की भी जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। गुरुवार की सुबह विकास दुबे के सरेंडर, सस्पेंस और सियासत को लेकर दिन भर तमाम बातें होती रही। विकास दुबे के उज्जैन में सरेंडर करने से लेकर उसे यूपी भेजने तक दिन भर सियासी बयानबाजियों का दौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब जब विकास का एनकाउंटर हो गया है तो भी राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, किसी ने भी किसी अपराधी को या अपराध को समर्थन नहीं दिया। आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हो तो यही कहा ना कि अपराध और अपराधी की पूरी जांच होना चाहिए और इसके पीछे कौन कौन बड़े अपराधी हैं, सफ़ेद पोश नकाब पोश जो बैठे हैं उनको भी सामने आना चाहिए। तो गलत क्या है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक पहलू होना चाहिए। कभी कोरोना गंभीर हो जाता है, कभी कोरोना होता ही नहीं है, डरोना होता है, कभी कोरोना में राज्यसभा के चुनाव हो जाते हैं, विशेष सत्र बुला लिया जाता है, कभी कोरोना नहीं होता है, असेंबली का सत्र इसलिए बुला लिया जाता है कि बहुमत परीक्षण हो। जब 100 मरीज रोज़ संक्रमित हिंदुस्तान में होते हैं तो लॉकडाउन हो जाता है। जब 25,000 जो रोज़ हो रहे हैं तो कहा जाता है कि ये तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। तो पहले तो सरकार ये निर्णय ले और ये तय करे कि कोरोना है, डरोना है, और जनता को भटकाए नहीं। मंत्री बना दिया आपने, 100 दिन के बाद बनाए, जो विधायक नहीं है उनको भी बना दिया, तो संवैधानिक संकट तो खड़ा है। पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के राज्य में ऐसा हुआ कि लगभग आधा मंत्रिमंडल वो उन लोगों का बना तो सदन के सदस्य भी नहीं है। उसके बाद सदस्य संख्या के ऊपर अभी बड़ा झगड़ा है कि सदन की संख्या तो 207 है तो मंत्री कितने बनने चाहिए थे, मना लिए गए 230 के अनुपात में। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। और जब सब कुछ स्टेट में हो रहा है, ये अलग बात है कि विभाग नहीं बट पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, अभी वो छट रहा है कि मलाईदार कौन सा है कौन सा नहीं है। बाकी तो सब काम हो ही रहे तेज़ी से, है ना। तो चुनाव भी होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का ये होता है कि उसका क्षेत्र जहाँ से वो आता है वो पूरा इलाका तरक्की करे, आगे बढ़े। और बड़ा अच्छा माहौल बना था। अभी तो लग रहा था कि महाकौशल पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर और पटल पर छा गया था। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। 4 कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार महाकौशल से इकट्ठे थे। संस्कारधारी जबलपुर से मैं और हमारे साथी एक और थे, घनघोरिया जी। इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र से ही विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। प्रजापति जी, छोटी बहन हमारी हिना कामरे जी उपाध्यक्ष भी थी। तो निश्चित तौर पर महाकौशल को जो वजन मिला था, मुझे लगता है कि एक वो भी बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी की सरकार को पलटाने का, कि कुछ सूबेदारों से वो सहन नहीं हो रहा था कि अब इतने सालों बाद जो महाकौशल की उपेक्षा है वो समाप्त होने जा रही है और महाकौशल भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो उनसे कहीं ना कहीं उनके पेट में ये दर्द भी था। तो आज महाकौशल के विंध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के लोगों को विचार करना चाहिए। और अगर विचार करके ऐसा कुछ मंथन होता है और उसमें से अमृत निकलता है, विष तो नहीं निकलेगा, मुझे पता है कि जो मंथन होगा इसमें सिर्फ अमृत निकलेगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो ज़रूर विचार होना चाहिए। मैं भी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।